Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 9. The name of the chapter is A Bicycle in Good Repair. Students, this chapter is about a bicycle. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a wheel of its own and the mechanic knows next to nothing? मीन्स अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस को मतलब बाइसिकल से जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे या लॉन्ग राइड पे आप जाना चाहते हैं, तो आपकी जो बाइसिकल है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और हो सके तो अच्छे मैकेनिक से उसको चेक करा लेना चाहिए कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। पर क्या होता है अगर मशीन की भी अपनी कोई विश हो पर कारीगर ना जानता है उस बारे में, तो क्या हो सकता है? A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. एक आदमी जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था, एक शाम उसने क्या बोला कि हमें जो है साइकिल से, जो बाइसिकल से, उसने मेरे सामने मुझे प्रपोज किया इस बात के लिए कि हमें साइकिल से जो है लॉन्ग राइड करनी चाहिए, साइकिल से ही। एंड आई अग्रीड, और मैं अग्री हो गया। I got up early for me. I made an effort and was pleased with myself. अब मैं अग्री तो हो गया, तो मैं सुबह जल्दी उठा और मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले, मीन्स बहुत सारे काम किए और मैं उस दिन अपने आप से ही बहुत खुश था क्योंकि मैं लॉन्ग राइड पे जाने वाला था। He came half an hour late. अब वो जो आदमी था जिसने मेरे सामने प्रपोजल रखा था वो आधा घंटा लेट आया। I was waiting for him in the garden. मैं उसका गार्डन में इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ए लवली डे। अब ये कैसा दिन था? ये बहुत ही लवली डे था। ही सेड, उसने कहा, दैट्स ए गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, कि जो तुम्हारी मशीन है, मशीन मीन्स जो आपकी बाइसिकल है, वो बहुत ही गुड लुकिंग है। हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ दैम, आई आंसर्ड। अब मैंने आंसर किया कि जैसे सब चलती है बिल्कुल वैसे ही चलती है। Easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch. अब मैंने उसको कहा मॉर्निंग के टाइम में तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है ये, लेकिन आफ्टर लंच थोड़ी सी ये स्टिफली हो जाती है। थोड़ी मीन्स वो थोड़ी टाइट सी हो जाती है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. अब उसने क्या किया, मेरी बाइसिकल को उसने पकड़ा, आगे के व्हील से पकड़ा और पकड़ के उसने उसके व्हील को क्या किया, उसने बहुत तेजी से हिलाया। आई सेड, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। अब मैंने उसको कहा कि तो ऐसा मत करो, इससे जो है बाइसिकल को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड सेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। अब मैंने ये सोचा कि भाई मुझे नहीं पता है उसने उसके व्हील को क्यों हिलाया, तो बाइसिकल ने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बाइसिकल ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो वो ऐसा उसके साथ में क्यों कर रहा है? बिसाइड्स इफ इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। वो कहते हैं कि अगर उसके बाइसिकल के व्हील को हिलाना ही था तो मैं एक प्रॉपर पर्सन था जो मैं हिला सकता था। मीन्स वी कैन से, जो राइटर वो कहना चाहते हैं कि साइकिल मेरी थी, मुझसे बिलोंग करती थी, तो ये मेरा अधिकार था कि मैं उसके व्हील को हिलाऊं, तो ये मैं कर सकता था, मैं प्रॉपर पर्सन था। आई फेल्ट मच आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग। तो उस टाइम पे जब वो मैं साइकिल के व्हील को हिला रहा था, मुझे ऐसा बिल्कुल मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे डॉग को मतलब बीटिंग कर रहा हो, या मेरे डॉग की कोई पिटाई कर रहा हो, या मेरे डॉग को कोई भगा रहा हो, तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आई। He said, this front wheel wobbles. अब उसने कहा जिसका फ्रंट व्हील है वो इधर उधर घूमता नहीं, वॉबल करता है। I said, it doesn't if you don't wobble it. अब मैंने उससे कहा कि ये वॉबलिंग नहीं करेगा, अगर इसे वॉबलिंग नहीं की जाए तो ये अपने आप से नहीं हिलेगा। It did not wobble as a matter of fact, nothing worth calling a wobble. और वास्तव में अगर उसको ना हिलाया जाए तो वो नहीं हिलेगा, और हम वास्तव में कह सकते हैं कि भाई ऐसा हिलाना कोई हिलना नहीं कहा जा सकता है,
ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गोट ए हैमर। अब उसने कहा ये इस तरह से व्हील हिल रहा है, ये तो बहुत ही डेंजरस थिंग है, क्या तुम्हारे पास कोई हैमर है? आई ought to have been filmed, but I thought that perhaps he really did know something about the business. अब मुझे जो है थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए थी, मीन्स थोड़ा सा मुझे फर्म होना चाहिए था, कुछ तो सख्ती से मुझे काम लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि वास्तव में ये इसका बिजनेस होगा, मीन्स इस साइकिल के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता होगा। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड। अब मैं टूल शेड में गया और मैंने हैमर को ढूंढा, मीन्स हैमर मुझे मिल गया। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. और जब मैं वापस आया तो उसने क्या किया, वो बिल्कुल ग्राउंड पर बैठा हुआ था और उसने फ्रंट व्हील को अपने पैरों के बीच में रखा हुआ था। He was playing it with it, और वो इसके साथ में खेल रहा था। Twiddling it round between his fingers, और अपनी फिंगर से वो उसको टर्निंग कर रहा था, मीन्स उसको हिला रहा था। The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him, और जो बाकी का पार्ट था, मीन्स जो बाइसिकल का बाकी का पार्ट था वो ग्रेवल पथ में यानी कि उसके पास में लेटा हुआ था, मतलब गिरा हुआ था बाकी का पार्ट। बस वो क्या करता, उसके फ्रंट व्हील को लेकर बैठा था, बाकी पार्ट उसने वहीं ग्रेवल पथ में डाला हुआ था। He said, "It looks to me as if the bearings are all wrong." अब उस आदमी ने कहा कि मुझे ऐसा लगते हैं कि जैसे जो इसके बेयरिंग्स हैं वो खराब हो गए हैं। I said, "Don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off." अब मैंने उसको समझाया कि भाई तुम अपने आप को परेशानी में मत डालो, तो अगर तुम ऐसा काम करोगे तो तुम खुद को थका लोगे, मीन्स तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे, और हमें जो है ऐसा करना चाहिए कि हमें जो भी हमने इसका सामान निकाला है उसको वापस उसमें ही डाल देना चाहिए, उसके बाद हमें रवाना होना चाहिए, निकल जाना चाहिए हमें। He said, "Oh, we may as well see what's the matter with it." अब वो कहता है, वो जो आदमी होता है तो वो कहता है कि भाई हमें देख लेना चाहिए कि इस बाइसिकल के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ये हमें चेक कर लेना चाहिए। He talked as though it had dropped out by accident. और वो जो था बिल्कुल ऐसे बात कर रहा था कि जैसे जो उसका व्हील था, फ्रंट व्हील था, वो जैसे कि बाय मिस्टेक निकल गया, उसने जानबूझ के ना निकाला हो, वो कोई किसी एक्सीडेंट से मतलब बाय मिस्टेक निकल गया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर। इससे पहले कि मैं उसको रोकता, उसने क्या किया कि जो बाइसिकल के जो और भी था उसको अनस्क्रूड कर दिया, मीन्स उसके पेच वगैरह उसने निकाल लिए और उधर उधर डाल दिए। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन्स और सो लिटिल बॉल्स। और उसमें हुआ क्या, जब उसने अनस्क्रूड किया तो उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स जो थी वो बिल्कुल पाथ में ही इधर उधर चली गई, मैं इधर उधर लुढ़क गई वो बॉल्स उसकी। कैच एम ही शाउटेड। अब वो चिल्लाया कि इनको पकड़ो, कैच। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम। अब वो चिल्लाया कि भाई जो है हमें सारी बॉल्स हमें मिल जानी चाहिए, हमें इनको खोना नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम। और वो जो बॉल्स खेलता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वो। वी ग्रोवेल्ड अराउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। अब हम दोनों ने क्या किया, ग्रोवेल्ड किया, मीन्स हम जो है थोड़े क्रॉलिंग की हमने, मीन्स घुटनों के बल पे हम ज़मीन पर आधा घंटे तक ढूंढते रहे, उनमें से 16 मिल गई। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल। अब उसने कहा कि मुझे तो ऐसी आशा थी कि सारी मिल जाएगी, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। उसने कहा अगर ये बॉल्स नहीं मिली तो क्या हो जाएगा, मशीन में जो है मीन्स बाइसिकल में बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा, मीन्स एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बाइसिकल में। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैड। और मैंने क्या किया, मैंने सारे जो उसके मशीन के जो स्क्रू वगैरह थे मैंने उनको अपनी हेड में रख लिया। इट वॉज नॉट ए सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। मुझे ये भी पता है, ये बात मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने ये समझदारी का काम नहीं किया कि जो मैंने हेड में रखे हैं उस स्क्रूज वगैरह, तो मैंने ये समझदारी का काम नहीं किया, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. अब उसने वो बोला, वो जो आदमी था वो बोला कि चलो अब मैं जब बाइसिकल ठीक ही कर रहा हूँ तो मैं एक बार इसकी चेन भी देख लेता हूँ। एंड एट वंस
बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर केस। अब उसने क्या किया, उसके गियर केस को भी निकाल लिया उसने, जिसका गियर केस था वो भी निकाल लिया। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट। अब मैंने बहुत कोशिश की कि उसको मना कर दूँ। आई टोल्ड हिम वॉट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन once said to me solemnly, if anything goes wrong with the gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. अब मैंने उसको मनाने के लिए, उसको मैंने समझाने के लिए बताया कि एक मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड है, उसने मुझसे बहुत ही सोलमली तरीके से बोला था, उसने मुझे समझाया था कि अगर कुछ गियर केस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें बाइसिकल को मशीन मीन्स बाइसिकल को हमें बेच देना चाहिए, और इससे अच्छा रहेगा कि हम न्यू वन यानी कि एक हम नई खरीद लें, वो इससे सस्ती हो जाएगी, में चीपर रहेगी। अगर गियर केस में कोई प्रॉब्लम है तो मशीन मीन्स बाइसिकल को बेच दो। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। अब वो बोला, वो आदमी था, वो बोला कि जिन लोगों को मशीन्स के बारे में पता नहीं होता वो इस तरह की बातें करते हैं। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस। वो कहते हैं कि गियर केस को निकालने से तो आसान कुछ काम हो ही नहीं सकता, गियर केस को निकालना तो सबसे आसान काम है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। अब मुझे जो ये बात जो है एडमिट करनी पड़ी कि भाई वो बिल्कुल ठीक है। इन लेस देन 5 minutes he had the gear case in 2 pieces lying on the path। अब उसने क्या किया, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उसने गियर केस को भी निकाल दिया, 2 पीसेस में कर दिया उसको, जो कि पाथ पर गिरा हुआ था, रास्ते में 2 पीसेस में करके उसने उसे भी निकाल दिया। एंड वॉज ग्रॉवलिंग फॉर स्क्रूज। और वो क्या करता, स्क्रू के लिए वो ग्रॉवलिंग कर रहा था, मीन्स फिर से वो घुटनों के बल पे बैठ के या क्रॉलिंग करके वो स्क्रूज को ढूंढ रहा था। ही सेड इट वॉज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। अब वो कहता है कि उसके लिए जो ये हमेशा मिस्ट्री बनी रहती है कि जो स्क्रूज हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं, वो हमेशा से उसके लिए मिस्ट्री बनी हुई है, उसको ये समझ ही नहीं आता है कि स्क्रूज जाते कहाँ हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी। अब जैसे कॉमन सेंस होती है, अपने आप ही बड़बड़ाना होता है, तो मैं अपने आप से खुद से ही मैं बड़बड़ा, तो राइटर वो बोलते हैं कि मैं कुछ तो कर नहीं पा रहा था, ना उसको रोक पा रहा था, तो मैं खुद से ही अपने आप ही में बड़बड़ा रहा था। स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्टीव। कि मैंने खुद से ही बोला कि भाई उस आदमी को रोको, इससे पहले कि वो कुछ और बेकार कर दे, मेरी बाइसिकल में कुछ खराबी ला दे, तो मुझे उसे रोकना चाहिए। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए लूनेटिक। वो खुद से ही कहते हैं राइटर कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है और आपको ये पूरा राइट है कि लूनेटिक मीन्स किसी पागल से, कि मतलब जैसे वो आदमी था, उस जैसे आदमी मतलब उस जैसे पागल इंसान से अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ये तो हमारा राइट है, मेरा खुद का राइट है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं से क्यों ना रोकूं। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। और बिल्कुल राइटर को ये लग रहा था कि मेरा मन मीन्स उसके मन में ऐसा आया था कि ऐसे इंसान को, ऐसे पागल इंसान को, जो लूनेटिक इंसान है, उसको तो ऐसा कॉलर पकड़कर बिल्कुल गेट से किक करके बाहर निकाल देना चाहिए। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर्स पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मड अलोन। अब कहते हैं कि जब बात आती है दूसरों को हर्ट करने की, वैसे तो मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे रोकना है, बट जब दूसरों को हर्ट करने की बात आती है, पीपल की फीलिंग्स हो, तो इसमें मैं थोड़ा वीक हो जाता हूँ, मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद मैंने उसको जो वो करना चाहता था, मैं सारी चीज़ें वो मिक्स कर रहा था, या मेरी बाइसिकल के साथ में जो भी कुछ वो करना चाह रहा था, तो मैंने उसको करने दिया, मैं रोक ही नहीं पाया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। अब ही सेड स्क्रूज हैड ए नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड दैम। वो उसने बाकी स्क्रूज को जो ढूंढना मीन्स लुकिंग फॉर करना मीन्स ढूंढना उसने छोड़ दिया था। और वो कहता है कि भाई स्क्रूज की तो ये आदत होती है कि जब तुम उनसे लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, मीन्स वो मतलब एक्सपेक्टेशन कम करते हो उनसे, तो वो अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। मीन्स अगर हम ढूंढते नहीं हैं तो वो हमें मिल जाते हैं, और ढूंढते हैं तो नहीं मिलते हैं, तो ये उनकी आदत होती है स्क्रूज की। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चैन। अब क्या था कि अब वो चैन को देखेगा। ही टाइटन, अब वो चैन देखने लगा, वो आदमी था। ही टाइटन इट टिल इट वुड नॉट मूव। अब उसने चैन को इतना टाइट कर दिया कि वो बिल्कुल मूव ही नहीं हो रही थी। नेक्स्ट ही लूजन्ड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस लूज एज इट वॉज बिफोर। अब उसने उसको इतना लूज कर दिया कि वो पहले से भी डबल
लूज हो गई। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। अब उसने कहा कि हमारे लिए अच्छा रहेगा जिसका फ्रंट व्हील है हम उसको उसके प्लेस पर रख दें, मीन्स जहाँ से हमने निकाला है हम वहीं लगा दें। आई हेल्ड द फोक ओपन, मैंने फोक को ओपन किया। एंड ही वरीड विद द व्हील, अब वो व्हील के लिए बहुत वरीड था। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक। अब क्या किया वो, मैंने जो है बिल्कुल उसको सजेस्ट किया, मैंने सजेस्ट किया कि तुम जो हो फोक को पकड़ो एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मुझे व्हील को हैंडल करने दो, मैं व्हील को हैंडल करूँगा। एंड वी चेंज प्लेसेस, और हमने अपने प्लेस को चेंज किया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग into position, and the moment it was in position he burst out laughing। अब हुआ क्या, अंत में बिल्कुल लास्ट में क्या हुआ, हम जो थे मिस व्हील को जो उसकी पोजीशन देने के लिए तैयार थे, मीन्स हमने जो है उस व्हील को उसकी जगह पर लगा दिया, और जैसे ही व्हील उसकी अपनी जगह पर लगे तो वो जो आदमी था वो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से वो हंसने लगा, बहुत तेज वो हंसने लगा। इन द पिक्चर यू कैन सी, आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या हो रहा है, कैसे फ्रंट व्हील निकाला हुआ है। आई सेड व्हाट्स द जोक, अब मैंने कहा कि भाई ये क्या जोक है। ही सेड वेल आई एम एन एस, अब वो खुद को ही बोलता है कि भाई मैं तो एक एस हूँ, खुद को अपने लिए बोल रहा है वो। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम। अब जो राइटर है वो बोलते हैं कि ये पहली चीज़ थी जिससे कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करने लगा था। मीन्स जो राइटर है वो कहना चाहते हैं कि जो चीज़ मैं उसको नहीं कह पाया वो खुद से एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, अब मैंने उससे पूछा भाई तुमने ये डिस्कवरी कैसे की। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, अब वो कहता है कि अरे हम बॉल्स तो भूल ही गए हैं। आई लुक्ड फॉर माई हेड, इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी इन द मिडिल ऑफ द पाथ। अब जैसे ही मैं अपनी हेड में देखने लगा, हेड में तलाश करने लगा मैं बॉल्स को, जो कि मेरी हेड थी वो पाथ के बीच में जो थी उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी। ही वॉज ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, वो जो था बहुत ही खुश मिजाज आदमी था, वो बहुत ही चेयरफुल इंसान था वो। ही सेड, उसने कहा वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। अब वो कहता है कि ठीक है जितनी हमें मिलती है उतनी हम लगा देते हैं, जो भी हमें मिल रही हैं बॉल्स, और बाकी फिर क्या करेंगे, भगवान पर भरोसा करेंगे, हमें ट्रस्ट करना चाहिए भगवान पर, जो भगवान करेंगे वही होगा। वी फाउंड 11, अब हमें कितनी मिल गई थी, हम 11 हम पा चुके थे, 11 हमें मिल गई थी। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन। अब क्या हुआ, हमने एक साइड 6 लगा दी और एक साइड 5 लगाई, क्योंकि हमें केवल 11 मिली थी। और बिल्कुल आधे घंटे के बाद क्या हुआ, वो जो व्हील था वो अपने प्लेस पर आ गया, मीन्स व्हील जो है वो लग गया। इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि जो व्हील था वो पहले से भी मीन्स अब वो बहुत ज़्यादा वोबल कर रहा था, हिल रहा था। पहले तो वो नहीं हिल रहा था, तब उस आदमी ने इतना काम किया, अब तो वो व्हील जो था उसने हिलना शुरू कर दिया। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, अब एक बच्चा भी नोटिस कर सकता था ये बात कि जो व्हील है वो कितना हिल रहा है। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, अब वो कहता है चलो भैया आज तो इसी से काम चल जाएगा। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज ऑफ मी। अब वो मैंने उससे बोला कि भाई तुम्हें जो है इस तरह से काम करते देखना मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, मैं तुम्हें काम करते हुए देख रहा हूँ इस तरह से। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, ये तुम्हारी केवल स्किल्स नहीं है जिससे कि मुझे बहुत खुशी मिलती है। इट इज़ योर चेरिड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। योर इन एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड, और मैं उससे बोलता हूँ कि भाई ये तुम्हारा जो है तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, और जो है तुम्हारा रहस्यपूर्ण आशावादिता जो है उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है उससे कि तुम किस तरह से काम कर रहे हो, कितनी स्किल्स तुम्हारे पास है। दस एनकरेज ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, अब मैंने उसको एनकरेज कर दिया, अब इस एनकरेज से वो फिर से वर्क करने बैठ गया
क्या रिफिक्स, वो जो है गियर केस को उसमें फिक्स करने के लिए फिर काम करने बैठ गया. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड. अब उसने बाइसिकल को हाउस के अगेंस्ट रख दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया. देन ही स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री. अब उसने क्या किया, उसने फिर से उसे ट्री के अगेंस्ट रखा एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, और फिर एक साइड से उस पर वर्क करने लगा. देन आई हेल्ड इट फॉर हिम. उसके बाद मैंने बाइसिकल को खुद पकड़ा, मीन्स उसके लिए मैंने खुद पकड़ा ताकि वो उस पर काम कर ले. वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स. उसके बाद उसने क्या किया कि दोनों व्हील्स के बीच में अपना हेड डाल के वो उस पर काम करने लगा. एंड वर्कड एट इट फ्रॉम ब्लो. और उसके नीचे से उसने काम किया. एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ. और उसके बाद क्या हुआ, जो बाइसिकल से जो ऑयल था वो भी उसने अपने ऊपर गिराया, मीन्स थोड़ा बहुत ऑयल उसके ऊपर गिर गया. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी. उसके बाद जो है उसने मुझसे साइकिल ले ली, वो बाइसिकल जो है उसने मुझसे ले ली. एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड. अब उसके बाद में क्या हुआ कि वह उस पर जो है बिल्कुल दोहरा हो गया और वो जो है अपना बैलेंस खो बैठा और वो गिर गया. कैसे, सिर के बल गिर गया. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइंग बालिंग दैट थिंग. उसके बाद वो क्या किया, उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा उसका टेम्पर खो गया, लॉस कर दिया उसने अपना टेम्पर. उसको बहुत गुस्सा आ गया और वह साइकिल को जो है बहुत ज़्यादा तंग करने लगा उस साइकिल को. एंड द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी showed spirit, and the subsequent proceeding degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. मीन्स उसके बाद जो थी, मुझे तो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो बाइसिकल थी उसने भी हिम्मत दिखाई. मीन्स दोनों के बीच में समझ लो जैसे कि एक लड़ाई हो रही हो दोनों के बीच में, मीन्स रफ टम्बल फाइट हो, बहुत ही अजीब सी लड़ाई हो दोनों के बीच में, बहुत ही दोनों एक दूसरे के घमासान युद्ध पे उतर आई हो. कभी तो साइकिल पथरीले रास्ते पर पड़ी दिखती थी और जो वो मेरा जानने वाला था, मेरा दोस्त था, वो उसके ऊपर होता था. और कभी तो ऐसा होता था कि वो नीचे होता था और साइकिल उसके ऊपर गिर जाती थी. मीन्स दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी. वन मोमेंट the bicycle would be on the gravel path and the on top of it. The next the position would be reverse. He on the gravel path, the bicycle him. Means I have already told you about this sentence. Means कभी क्या साइकिल उसके ऊपर, कभी वो साइकिल के ऊपर, तो दोनों के बीच में टम्बल फाइट चलती रही. Now he would be standing flushed with victory. The bicycle firmly fixed between his legs, but his trump would be short-lived. By a sudden quick moment, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of handle. Means अब क्या हुआ, उसने जो था जो बाइसिकल को अपने पैरों के बीच में बहुत मजबूती से दबाया और जो है उसे ऐसा लगा कि जैसे कि उसकी विक्ट्री हो गई हो. लेकिन जो उसकी विक्ट्री थी वो केवल एक क्षण के लिए थी, एक मोमेंट के लिए थी. अचानक से क्या हुआ, जो साइकिल ने खुद को फ्री करा लिया उससे, और उसके बाद जो साइकिल का हैंडल है वो उसके सर पर लगा. सर पर लगकर जो उसके सर में बहुत चोट लग गई. At 1:15, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow. अब उसके बाद क्या हुआ, लगभग 1:15 क्या होता है, जो उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई थी और जिससे कि है जो उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी, मीन्स चोट से जो है उसे थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था. अब वो कहता है कि अब ये जो बाइसिकल है ये काम के लायक हो गई है और हमें जो इससे काम चला लेना चाहिए. मीन्स अब हम जो है जा सकते हैं, जब जाने के लिए हम सोच रहे थे. अब वह उठता है और वो जो है अपना जो माथा वो पूछता है, एकदम से अपना माथा पूछता है कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है. द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो had enough of it, which had received most punishment. It would have been difficult to say. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home.
अब उसके बाद जो था बाइसिकल भी मानो ऐसी लग रही थी कि उस आदमी को तो बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन बाइसिकल भी कम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको बाइसिकल को भी बहुत चोट आ गई हो, क्योंकि दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ था। अब किसको अधिक आई है ये कहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये कहना मतलब ये नहीं पता कि उस आदमी को ज़्यादा चोट आई है या बाइसिकल को, कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उसके बाद जो था किचन में जहाँ मतलब जो किचन के पीछे जो था पीछे वाले भाग में वो पीछे की तरफ गया। उसके बाद में जितना पॉसिबल हुआ उसने खुद को क्लीन किया उस आदमी ने, मीन्स अपने कह सकते हैं उसने अपने हैंड और अपने लेग वगैरह साफ़ किए, और उसके बाद फिर मैंने उसको वापस घर भेज दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग and this video will help you to understand this chapter very well.